आज की क्लास में हम एक्सेल के डाटा मेन्यू बार के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसमें हम एक एक ऑप्शंस को हम क्लियर करने वाले हैं, जिससे हमें बहुत आसानी होने वाली है। लगातार कमेंट हमारे स्टूडेंट्स के आ रहे हैं कि सर आप डेटा के बारे में बताइए, तो डाटा की जानकारी हम आपको देंगे। इसमें एक एक ऑप्शन जैसे गेट ट्रांसफॉर्म डाटा, क्वेरीज एंड कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, फॉरकास्ट एंड आउटलाइन इत्यादि सभी एक एक ऑप्शंस के बारे में हम क्लियर करेंगे। वीडियो लंबा होने वाला है गाइस, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें बने रहना है और इसको एक एक करके आसानी से समझना है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करेंगे, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बनाया गया है। आइए समय को ज़्यादा न नष्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डाटा मेन्यू बार में मुख्य जो है गेट ट्रांसफॉर्म डाटा, क्वेरीज एंड कनेक्शन, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स, फॉरकास्ट एंड आउटलाइन, यानी टोटल लगभग 6 मुख्य ऑप्शन होते हैं और सभी छयों में अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे कि पहला हम अगर गेट ट्रांसफॉर्म डाटा के बारे में बात करें तो इसमें जो है बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से गेट ट्रांसफॉर्म डाटा पहला ही है हमारा। इसमें क्या होता है गाइस कि हम एक्सेल के पेज पर, एक्सेल का जो हमारा सीट है जिसको हमें सीट भी कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसमें आपको किसी भी अन्य तरीके से, अन्य अन्य माध्यम से, जो भी हमारे अलग तरीके से सेव किए गए हमारे जैसे फाइल हैं, उसको हम डायरेक्ट एक्सेल के सीट पर हम ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। गेट ट्रांसफॉर्म डाटा का मतलब क्या होता है? गेट मतलब प्राप्त करना, और उसको किसी भी फाइल को प्राप्त करके उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ट्रांसफॉर्म करके मतलब कन्वर्ट करके एक्सेल के फॉर्मेट में उसको सीट पर लाने के लिए, इसी का मतलब होता है गेट ट्रांसफॉर्म डाटा। तो जो आपको गेट ट्रांसफॉर्म डाटा में ऑप्शंस दिए गए हैं, उन सभी ऑप्शन के को जो है यहाँ पे अलग अलग करके भी दिया गया है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहला हमारा जो ऑप्शन है इसमें, फॉर्म टेक्स्ट CSV। फॉर्म टेक्स्ट CSV, इस ऑप्शन का जो हमारा यूज होता है, इसके माध्यम से अगर मान लीजिए आपने किसी अन्य फाइल पे, किसी भी अन्य फाइल पे अगर आपने कोई मैटर आपने सेव करके रखा है और आप चाहते हैं कि उसको हम एक्सेल के सीट पर हम उसको इंसर्ट कराएं, तो इसके लिए हम गेट ट्रांसफॉर्म डाटा टेक्स्ट एंड CSV का यूज़ करते हैं। फॉर्म टेक्स्ट एंड CSV का यूज़ करते हैं, ठीक है। CSV का हमारा जो पूरा नाम होता है गाइज, यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमा स्पर्टेड वैल्यू ऑफ द फॉर्मेट टेक्स्ट एंड स्पेसिफिक डायनामिक, यानी CSV का के बारे में हम जानकारी प्राप्त, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे। आपने एक नोटपैड वगैरह में अगर कोई भी फाइल आपने तैयार किया है, जैसे कि मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और डेस्कटॉप पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट्स के नाम का एक फॉर्मेट हमने तैयार किया है, तो उसमें हमने सिंपली क्लिक किया। सिंपल क्लिक करने के बाद ये हमारा जो हमने इसको जो डाटा इस पर तैयार किया था कॉमा दे करके, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट, हमने एक फाइल सेव किया था, ये रहा। ये हमने इसमें नोटपैड में हमने लिखा है स्टूडेंट नेम, कॉमा कोर्स, कॉमा टोटल। अगर हम इसमें इंटर करके यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट का नाम, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया है MOHIT मोहित कुमार, और फिर हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया, फिर हमने इसमें कोर्स लिख दिया कंप्यूटर, फिर हमने कॉमा दे दिया, और उसकी टोटल फीस भी हमने 5000 हमने दे दिया गाइस। उसमें से फिर से हमने एंटर किया, उसके बाद से हमने यहाँ पे दे दिया MOHAN मोहन, यस शर्मा, फिर हमने यहाँ पे कॉमा दे दिया, फिर इसका भी हमने दे दिया टैली, और फिर गाइस हमने कॉमा दिया और यहाँ पे दे दिया इसमें हमने 7000। ऐसे करके अगर हमने यहाँ पे गाइस और भी नाम हम दे दिया, दानिश AHMAD, और यहाँ पे हमने कॉमा दे करके हमने यहाँ पे दे दिया इनको CCC, और यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया 4000। गाइस एज एग्जाम्पल हमने दे रहा है, और फिर हमने यहाँ पे दे दिया दिनेश शाहनी, और ऐसे कॉमा दे करके हमने इनका DCA का ऐसा कोर्स दे दिया, फिर हमने कॉमा दे करके इसकी फीस हमने 4500 दे दिया, और इसको हम जा करके फाइल में इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं।
तो ये है। अब इस डाटा को हमें, ये सिंपल डाटा है जिसको हमने कॉमा दे करके और हमने इस पर तैयार किया है, सेव किया है। इस डेटा को अब हम एक्सेल की सीट पे लाने वाले हैं। तो गाइज आइए हम एक्सेल पे चलते हैं और यहाँ पे हम फ्रॉम टेक्स्ट सीएसवी पे क्लिक करेंगे। और ये हमने इसको जहाँ भी सेव किया, जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया था, तो हम इस पर डेस्कटॉप पे जाते हैं। डेस्कटॉप पे गए और ये हमने सेव कर दिया स्टूडेंट नेम इसके, और हमने क्लिक किया। क्लिक करके ओपन किया तो ये देखिए, ये हमारा डेटा जो है ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म हो चुका है। मतलब ये हमारा डाटा को हमने गेट प्राप्त कर लिया है। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ट्रांसफॉर्म करके हम इसको जैसे ही लोड पे क्लिक करेंगे, तो लोड पे क्लिक करते हैं गाइज, ये हमारे स्क्रीन पर देखिए अपने आप ट्रांसफॉर्म होकर के ऐसे शो करने लगा। मोहित कुमार कंप्यूटर, इसकी टोटल फ़ी ये है। मोहन शर्मा और दानिश अहमद, दिनेश जानी इत्यादि, ऐसे तमाम ऐसे करके। और गाइस हम यहाँ पे इसको तैयार कर सकते हैं। आइए, अगर अगर आप में से गाइस, अगर आप इसमें से, अगर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कोई अपडेट देते हैं, यहाँ पे एंटर करके, और आपने यहाँ पे दे दिया है ASTHA आस्था कुमारी का हमने नाम दे दिया, और कॉमा करके हम यहाँ पे अगर दे देते हैं यहाँ पे उसका कोर्स ADCA, और कॉमा दे करके अगर हम इसकी फ़ीस 6000 करते हैं सपोज दैट, और हम इसको फाइल में जा कर के इसको सेव कर देते हैं गाइस। और सेव करने के बाद फिर हम एक्सेल में जा कर के और यहाँ पे डाटा मेनू बार में जा कर के और यहाँ पे रिफ़्रेश कर देते हैं गाइस। देखिए हमारा यहाँ से नीचे ये मतलब क्वेरीज एंड कनेक्शन में रिफ़्रेश का ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश कर देंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम अपने आप ऐड हो जाएगा। तो आइए हम आगे इन सब के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी क्लियर कर दिया। तो गाइज इसी तरीके से हम अलग अलग बहुत सारे नाम यहाँ से एडिट कर देंगे, और हम जो भी हम नाम देना चाहते हैं यहाँ से नाम देंगे, और इसमें सभी आप कर सकते हैं। जैसे AMAN अमन हो गए, अमन PANDEY अमन पांडे, ऐसे करके फिर हमने इंटर करा। यहाँ से हमने दे दिया DIVYA दिव्या सिंह, दिव्या कुमारी, सॉरी। और फिर हमने यहाँ पे इंटर कर दिया। ऐसे है जो भी नाम हमारे जवान पे आ रहा है ऐसे हमने कर दे रहा है। सूरज हो गया SURAJ, सूरज यादव YADA भी। ऐसे तमाम ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं। यहाँ पे आपका अंशिका AKANKSHA आकांक्षा, ऐसे तमाम ऐसे नाम हैं। इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे, और जैसे ही जाके हम रिफ्रेश पे गाइस क्लिक करेंगे, देखिए सारे का सारा यहाँ पे नाम है जो आप यहाँ पे दिए रहेंगे वो सब आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब क्या है, आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे गाइस आपको अगर नेट के बारे में, इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई भी जानकारी आप यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे कि ये सामने हम आपके इंटरनेट का पेज ओपन करते हैं और यहाँ पे हम गूगल में जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रोम को हमने ओपन किया और हम यहाँ पे जा कर के और यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे अभी कोई भी नाम, जैसे हमने लिखा COMPUTER कंप्यूटर्स, क्लिक करके हमने एंटर किया और ये हमारे सामने कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारी आ गई। ऐसे तमाम दिख रहे हैं। वेब पेज, कंप्यूटर नॉलेज हम कर देते हैं KNO, कंप्यूटर नॉलेज हमने लिख करके एंटर किया और हमारे स्क्रीन पे बहुत सारे आप ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई भी यहाँ पे कोई भी एक ले लेते हैं, बाईजूस का यहाँ पे दिख रहा है, या फिर हम यहाँ पे इस पर क्लिक किया हमने, कोई भी एक पेज क्लिक करने के बाद तो इसका एक पूरा वेब पेज खुल जाता है। अब हम गाइस यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये जो ऊपर ऊपर URL दिख रहा है तमाम कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है, रैम कंप्यूटर है ना, सिस्टम के मदरबोर्ड के बारे में, CPU तमाम दिया। इसको हमने यहाँ पे जो दिख पा रही है ये URL है हमारा। इस URL को हम सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+C से इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करके हम फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे, और फ्रॉम वेब पे क्लिक करके यहाँ पे URL शो करके यहाँ पे Ctrl+V करेंगे और ओके कर देंगे। अब हमारे स्क्रीन पे गाइस दिख पा रहे हैं, ये जो दिख रहा है इसको हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारे स्क्रीन पर ऐसे शो करने लगेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा समय लेगा और ये हमारे स्क्रीन पर एक नए सीट पे ये पूरा का पूरा वेब पेज शो करेगा।
ये डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में या मैटर कितना बड़ा है या कितना समय वो नेट का क्या स्पीड है, उस हिसाब से ही हमारे स्क्रीन पर चलाता है। अगला ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। एग्जिस्टिंग कनेक्शन का यूज़ गाइस हम आपको बताते हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम कोई एक डाटा लेते हैं, जैसे कि हमारे स्क्रीन पर ये डाटा है। अब इसको हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन के माध्यम से अगर इसको हम एनालाइज करके और हम इसको छोटे, जैसे देख पा रहे हैं आप, ये एक अटेंडेंस सीट है जिसमें हम सैलरी और पीएफ वगैरह सब कुछ हमने ऐड किया है। तो इसको हम कैसे पायो टेबल के माध्यम से जानकारी हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन के द्वारा हम कर से लेते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले गाइस हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे ब्राउज फॉर मोर डाटा है। तो अगर आपने पहले से उस डाटा को क्लिक नहीं किया है, नहीं ओपन किया है, तो आप ब्राउज में जा करके और फॉर मोर डाटा में जा करके जहाँ भी आपने फाइल रखा है वहाँ पे आप इसको वहाँ से सेलेक्ट करें। जैसे डेस्कटॉप है, यहाँ से हमारा अटेंडेंस शीट, हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको हम ओपन करेंगे, हमारे स्क्रीन पर ये ऐसे शो करने लगता है। लेकिन गाइस हम इसको फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे और डेटा में जाएंगे, एग्जिस्टिंग कनेक्शन और अटेंडेंस शीट पे जाके इसको ओके करेंगे, पाइवट टेबल रिपोर्ट पे सेलेक्ट करके ओके करेंगे और ये हमारे स्क्रीन पर ही शो कर जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाइवट टेबल फील्ड्स यहाँ पे शो कर रहा है राइट हैंड साइड में, और ये हमें दिख रहा है। तो इसको अब ये जो आप फाइल देख पा रहे हैं, ये हमारा जो सीट है, इस सीट का जो है ये हमारा डेट दिखाई दे रहा है। कभी कभी पाइवट टेबल में जो डेट अपने हिसाब से ये शो कराता है। तो अब हम इसको अगर इसको थोड़ा डिटेल में, जैसे कि ये सीट है अभी देख पा रहे हैं अटेंडेंस सीट, इसमें पूरा प्रत्येक एम्प्लॉय का नाम, जिसमें प्रिंसिपल नेम कौन है, यहाँ पे सबका नाम, सबका एक एक दिन का अटेंडेंस, और पूरे दिसंबर मंथ में कौन कितना दिन प्रेजेंट है, उसका एब्सेंट कितना है, प्रेजेंट है, बेसिक सैलरी कितनी है, पीएफ एसआई नेट सैलरी, इन सब चीज़ों को हम पाइवट टेबल के माध्यम से देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे हैं चूज फिल टू द ऐड प्लीज चूज फिल टू ऐड टू रिपोर्ट पे जाके यहाँ पे चेक क्लिक करेंगे और इसमें सबसे नीचे एक सॉर्ट इन डाटा सोर्स ऑर्डर का ऑप्शन का नाम है, इस पर चेक करेंगे तो ये सारा शो करने लगेगा। इसमें हम आईडी नंबर, नेम, डेजिनेशन पे चेक करेंगे और फिर नीचे आएंगे। नीचे आकर के गाइस हम सैलरी जानना चाहते हैं कि सैलरी कितना है, बेसिक सैलरी कितना है, और हम यहाँ से नेट सैलरी जानना चाहते हैं गाइस। उसके बाद से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये यहाँ पे नीचे जो रोज में जो यहाँ पे दिया हुआ है फिल्टर कॉलम रो और इवेलुएस, इसमें डेजिनेशन को हम उठा के जगह इसमें कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए शो करने लगा ऐसे। इस पूरे डेटा को अगर हम थोड़ा अच्छे से और सही तरीके से शो करने लगे, इसमें हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डिज़ाइन में जाएंगे और सब टोटल पे जाके क्लिक करेंगे, डू नॉट शो सब टोटल, इस पर क्लिक कर देंगे और इसी के जस्ट पास में रिपोर्ट लेआउट ऑप्शन है, इसमें जा करके हम शो इन ट्रबुलर ट्रबुलर फ्रॉम पे क्लिक कर देंगे। देखिए गाइस कितना अच्छे से, जो इतना बड़ा जो डेटा था, इस डेटा का हमें एक सिंपल सा रिपोर्ट जो मुझे जानना था कि कितना सैलरी है क्या है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आईडी नंबर और ये सब शो कर रहा है। यदि आप चाहते हैं गाइस कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें से किसी एक डेजिनेशन के लोगों का हमें जानना है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हम सिर्फ टीचर्स, यहाँ पे टीचर्स पे सिलेक्ट करके ओके करते हैं, तो सिर्फ हमें टीचर्स का शो कर रहा है। तो किस टीचर का आईडी नंबर क्या है, इसकी सैलरी कितना है और इसकी नेट सैलरी कितनी है। ठीक है गाइस, अभी हम इसको अगर सिर्फ और सिर्फ हम ड्राइवर्स का देखना चाहते हैं तो हम सिर्फ ड्राइवर्स का देख सकते हैं। तो यहाँ से हम गाइस इन सभी चीज़ों को यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके ओके कर देंगे, सारा का सारा हमारे स्क्रीन पर शो करने लगता है। अगला ऑप्शन है, और गाइस हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं अगला ऑप्शन है आई एम क्वेरीज एंड कनेक्शन। क्वेरीज, अब आते हैं हम क्वेरीज एंड कनेक्शन, जिसके बारे में हम आपको अगला ऑप्शन के बारे में हम क्वेरीज एंड कनेक्शन के बारे में जानकारी देते हैं। क्वेरीज एंड कनेक्शन, जैसे कि अगर हमें कोई भी क्वेरीज लेनी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स नेम टेबल यहाँ पे शो कर रहा है, जितना भी हमने क्वेरीज किया था सब यहाँ पे शो कर रहा है, और
हम अगर इस पूरे रिपोर्ट का अगर हम प्रॉपर्टी देखना चाहें तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी जान जाएंगे, प्रॉपर्टी देख लेंगे कि अटेंडेंस सीट है ये पूरा अटेंडेंस सीट है। और इसमें हम कौन कौन सा क्या क्या बैकग्राउंड हमने इनेबल किया, इससे हम रिफ़्रेश कर सकते हैं। ये हम यहाँ से सब देख सकते हैं। रिफ़्रेश आपने देखा है, कोई भी बदलाव करते हैं तो हम यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो गाइज ये क्वेरीज एंड कनेक्शन एग्जिस्टिंग कनेक्शन के माध्यम से ही इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्वेरीज कनेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे शो करने लगता है कि क्वेरीज एंड कनेक्शन जो है आपका ये स्टूडेंट का आपने जो तैयार किया था वो है, और दूसरा आपने जो है ये वाला दिख रहा है जो हमने पहले से लिया था। तो जितने भी क्वेरीज एंड कनेक्शन हमने यहाँ पे लिए थे ये सब क्वेरीज एंड कनेक्शन, मतलब आपने जो जो जानकारी प्राप्त किया था, जो जो भी क्वेरी की थी, उस सारा क्वेरी का कनेक्शन इस माध्यम से एग्जिस्टिंग कनेक्शन के द्वारा हमने करके आपको दिखा दिया। अब अगला हमारा है, एक ऑप्शन दिख रहा है वर्कबुक लिंक। गाइज बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को समझ नहीं पाते हैं, और वो क्योंकि ये ज़्यादातर लॉक रहता है, शो नहीं करता है, तो इसके बारे में वो जानकारी दे नहीं पाते हैं या फिर वो जानकारी प्राप्त भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं एक नए सीट के माध्यम से। गाइज इसके लिए हमें सबसे पहले एक डाटा हम ओपन करेंगे इसमें, जैसा कि हम आपको ओपन करते हैं। यहाँ पे गाइज एक सेल्स डाटा हमारे स्क्रीन पे है, एक सेल्स डाटा हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा है। तो इसका यूज जो हमारा है वर्कबुक का, इसका जैसे कि हमने इस डाटा को हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके हमने इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं और एक सीट पर हम इसको यहाँ पे, तो उसके बाद हम एक सीट पे जाएंगे और होम ऑप्शन में जा करके पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो एक ऑप्शन देता है हमारा पेस्ट लिंक, इस पर क्लिक कर देंगे, ये पूरा डेटा हमारे यहाँ पे शो करने लगता है। और ये इसमें अब यदि हम जो पुराना वाला जो डेटा है हमारा, जहाँ से हमने इसको कॉपी किया है, इसके बटन दबा देंगे तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे नेम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मार्केटर और स्टेट, मतलब मार्केटर और स्टेट यूपी के, ये यूपी के मार्केटर हैं, इनका सेल्स इतना है। ये महाराष्ट्र के मार्केटर के हैं, इनका सेल्स इतना है। ये दिल्ली के हैं, इनका ये है। बिहार के हैं, इनका है। ये अलग अलग राज्यों का कुछ रिपोर्ट है जिन्होंने मार्केटिंग करके इतना सेल्स भेजा है। तो उनके बारे में हमको अगर उनका एक कनेक्शन आपस में जोड़ना है, मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको ये तैयार किया है। तो अगर इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीमा है और यहाँ पे हमने शाहिल कर दिया और इंटर कर दिया। और गाइज अब हम देखिए, इस जो हमने इसको कॉपी किया हुआ डेटा था, देखिए आप देख पा रहे हैं अपने आप साहिल हो गया यहाँ पे, जबकि हमने सेम कॉपी किया था। अभी यदि हम फिर से अगर कोई यहाँ पे जो भी चेंजेज हम यहाँ पे करेंगे वो सारे चेंजेज यहाँ पे हो जाएंगे। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं, ये अभी यहाँ पे महाराष्ट्र का 3 स्टेट महाराष्ट्र का दिया हुआ है और 2 और 3 दिल्ली का। अब इसको हम दिल्ली यहाँ पे इतना, और इस दिल्ली को हमने भी MH कर दिया है। और अब हम उसके जो कॉपी वाले फाइल में जाएंगे तो देखिए आप दिल्ली 2 बचा हुआ और कॉपी कर सकते हैं। तो इसके द्वारा हम वर्कबुक जो है, मतलब 2 वर्कबुक का लिंक आपस में हम दे सकते हैं। गाइस अगला ऑप्शन है हमारा डेटा में सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर में हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे आपके स्क्रीन पर आपको एक सीट दिखाई दे रहा है जिसमें मार्केटर और प्रोडक्ट, स्टेट और सेल्स है, जिसमें दिया हुआ है कि किस मार्केटर ने, किस व्यक्ति ने और किस राज्य में कितना सेल किया है। तो अगर हम सपोज दैट इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाले बटन से हम डाउन एरो की को प्रेस करेंगे और पहले वाले पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस और डाउन एरो की, और राइट साइड में करेंगे जहाँ तक आपका मैटर नीचे जिस कॉलम में लिखा होगा, जहाँ तक देखिए जिस सेल तक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। और राइट में जिस कॉलम तक रहेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सेलेक्ट किया और फिर हम यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, देखिए A to Z पे क्लिक किया तो A to Z, Z to A किया तो जो हमारा अपने आप ये अल्फ़ाबेट में चेंज होने लगता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ से आप जाइए सॉर्ट एंड फिल्टर से,
सॉर्ट एंड फिल्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं। या फिल्टर पे क्लिक करिए, फिल्टर के माध्यम से आप जाइए और आप चाहते हैं कि हम सिर्फ अमन का डेटा देखना चाहते हैं, किसी एक दो लोगों का हम देखना चाहते हैं, तो आप बाकी को यहाँ पे सेल्स हटा करके जिसके जिसके पे क्लिक करेंगे उसका आपको ओके करेंगे दिखाई देने लगेगा, देखिए। और फिर इसको आप यहाँ से क्लिक करके अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सभी का डेटा यहाँ पे शो करने लगता है। ठीक है गाइस। सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं, शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाते हैं और इसके द्वारा अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारा सेल्स, यहाँ पे सेल्स किस राज्य में कितना सेल्स हुआ है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स का रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो हम सेल्स पे क्लिक करेंगे। और किसके बिहेव पे, तो सेल्स वैल्यू के बिहेव पे, तो हमारा सेल्स वैल्यू ही रहेगा। और हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में कितना ज़्यादा हुआ है, किस स्टेट में सेल कितना हुआ है, तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलर पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो हमारे स्क्रीन पे दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा बिहार में 50,000 का सेल हुआ है, उसके बाद फिर 46,000 उत्तर प्रदेश, फिर मुंबई में 45,000, फिर उत्तर प्रदेश में 45,000, फिर मध्य प्रदेश में 42,000, ऐसे करके जो सबसे ज़्यादा ऊपर का है वो आपका सबसे ऊपर है, जो सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और वो होता जा रहा है। अगर आप यही सेल वैल्यू हमारा है और हम जानना चाहते हैं कि किस सेल वैल्यू सबसे ज़्यादा सबसे कम सेल कहाँ हुआ है, तो हम यहाँ पे लार्जेस्ट, यहाँ पे सेल वैल्यू ही रहेगा और यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलर पे को जाके स्मॉलर टू लार्जेस्ट पे क्लिक करके ओके करते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा ग्रॉसरी बिहार में 20,000 का, फिर गारमेंट्स मध्य प्रदेश में 20,000 का, 25,000 का मुंबई में, फर्नीचर, और ऐसे करके फिर मैक्सिमम आपका बिहार में 50,000 का सेल हुआ। तो गाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हमारा है फिल्टर। फिल्टर के बारे में आप जानते हैं। फिल्टर जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप यहाँ से जा कर के और किसी भी एक का आप देखेंगे तो यहाँ पे ओके करेंगे और इसको जिसका इसका देखना है आप कर लेंगे। अगर आप इसको यहाँ से क्लियर करते हैं तो यहाँ से हट जाता है और फिर पूरा का पूरा सीट यहाँ पे शो करने लगता है और यहाँ से देख लेंगे। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आपने यहाँ से इसको ओके कर दिया और यहाँ से री अप्लाई कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो दोबारा आ जाता है हमारे स्क्रीन पर। अब गाइस अगला हमारा दिख रहा है एडवांस। एडवांस ऑप्शन क्या यूज़ है? एडवांस के माध्यम से गाइस हम ये जान सकते हैं कि किसका, अगर हमको सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश या किसी भी एक राज्य का हमें पूरा रिपोर्ट देखना है कि सेल कितना हुआ है, तो हम उसको देखने के लिए एडवांस पे चलेंगे और इसके लिए एडवांस पे जाएंगे तो हम पूरा का पूरा दिया है ना एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया तो लिस्ट रेंज हमारा पूरा का पूरा जितना भी हमारा ये तैयार हुआ है डेटा इसमें हमारा लिस्ट रेंज में शो कर दिया। दूसरा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में हमारा क्लिक करेंगे क्राइटेरिया रेंज कि यहाँ पे कहाँ पे क्या क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में कौन सा स्टेट कौन, तो क्राइटेरिया क्या आपका स्टेट है, और स्टेट में कौन सा, तो हमारा उत्तर प्रदेश। हमने दोनों को पहले ही एक पास नोट करके रखा है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्टेट, स्टेट रहेगा हमारा, सेल्स भी हो सकता है प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमारा स्टेट रहेगा, हमें स्टेट का जानना है। और कौन सा स्टेट, तो उत्तर प्रदेश। और उसके बाद से हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ये दोनों हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे गाइस, ये हमारा दोनों हो गया। और फिर हम इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी, हम एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा रेंज पूरा सेलेक्ट हो गया। सेकंड में जाएंगे और हमारा स्टेट और ये शो कर रहा है, और फिर हम उसके बाद हम कॉपी टू एन अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, मतलब हम जहाँ देखना चाहते हैं। तो कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक किए और फिर हम जहाँ देखना चाहते हैं वहाँ पे, मतलब क्या किस जगह देखना चाहते हैं, तो हम ये जो सेल सेलेक्ट किया है यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारे ये कंप्यूटर पार्ट्स उत्तर प्रदेश, यहाँ से हम इसको गैस क्लिक करके इसको बड़ा कर देंगे। 41,000 कंप्यूटर का हमारा जो है कंप्यूटर पार्ट्स, अंजलि कंप्यूटर पार्ट्स उत्तर प्रदेश 41,000 का सेल्स किया है। गुलशन ने हमारा उत्तर प्रदेश कंप्यूटर पार्ट्स 42,000। इसी तरीके से अमन है, लीज़ा, ये सब हमारा दिखाने लगा है। गाइस अगर यही चीज़ हम यहाँ पे अगर डेली का चाहते हैं
तो हम यहाँ पे दिल्ली कर देंगे, DELHI दिल्ली। और हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम एडवांस पे जाएंगे। एडवांस पे जा करके पूरा हमारा सिलेक्ट, ये पूरा हमारा ये जो भी मैटर हमने टाइप किया है सीट हमारा सिलेक्ट हो जाता है। और हमारा लिस्ट रेंज इसमें पहले वाले में शो करता है, मतलब सिलेक्शन। सेकंड में हम जाएंगे, हमारा क्या रहेगा, तो हमारा स्टेट रहेगा और स्टेट में दिल्ली। और फिर हम यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस यहाँ पे मेरा इस बार ये रहेगा। ओके करेंगे तो देखिए दिल्ली का ये सब कुछ हो। तो गाइज हम इसी प्रकार से हम इसको पूरा अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। जैसा कि आपने सॉर्ट एंड फिल्टर में आपने ये A to Z और Z to ऑप्शन को भी आप चेंज करके आपने देखा। हम हमारा जो भी नाम हमारा A से रहेगा वो पहले आ जाएगा, और अगर Z to A करेंगे तो Z के नीचे वाला जो अल्फ़ाबेट का मैटर है वो पहले आ जाएगा नाम। सॉर्ट एंड फिल्टर में किसी एक के बारे में हमने पूरा क्लियरली जाना। फिल्टर में हम 1 by 1 करके देखना चाहते हैं, क्लियर में हम हटा सकते हैं, एडवांस में हमने किसी एक का डेटा हम आप देख सकते हैं। गाइज अगला ऑप्शन है डेटा टूल्स। डेटा टूल्स के अंतर्गत गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होते हैं जिसके द्वारा हमको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर भी होता है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डेटा टूल्स में टेक्स्ट टू कॉलम, फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट एंड डाटा वैलिडेशन, कंसोल व्यू। टेक्स्ट टू कॉलम में गाइज हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ क्या होता है। टेक्स्ट टू कॉलम जैसे कि अभी हमने पिछले ऑप्शंस में मैंने आपको बताया था कि अगर हमने हमारे पास ये नोटपैड का फाइल है, सपोज दैट ये नोटपैड का हमारे पास ये नोटपैड का आपको दिख पा रहे हैं, आपको मैटर दिख रहा है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी करा, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हम चाहेंगे एक्सेल के सीट पर, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। गाइस दिख रहा है, ये पेस्ट कर दिया, ये सब ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इस मैटर को हम इतने व्यवस्थित तरीके से कर दें, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में हम जाएंगे गाइस और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हम फिक्स्ड विथ पे क्लिक करेंगे, और फिक्स्ड विथ पे क्लिक करके हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद दोबारा हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हम टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आता है कि आप किस बिहेव पे आपने इसको तैयार किया है, कि सेमी कॉलम या कॉमा या स्पेस या टैब। तो हमने यहाँ पे कॉमा के हिसाब से, तो कॉमा हम टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके हम इसको फिनिश कर देंगे। फिनिश कर देंगे। इस देखिए ये हमारा, ये जो हमने लिखा था ये सारा का सारा हमारा अलग अलग कॉलम में ये फिक्स हो गया है। तो गाइज ये टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ हम बड़े आसानी से इसको कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला हमारा ऑप्शन है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। फ्लैश फिल का मतलब गाइज ये हुआ, जैसा कि अभी हमने जो आपको ऑप्शन समझाया था फ्लैश फिल, इसको गाइज हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस मैटर को, और हम एक नया टेबल लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमें आप सभी को समझाने में आसानी होगी। फ्लैश फिल का मतलब गाइस, फ्लैश फिल के लिए फ्लैश फिल के लिए गाइस हमारे स्क्रीन पे शो कर रहा है। फ्लैश फिल का मतलब उतना है कि ये हमारा सीरियल नंबर है और ये हमारा इस फॉर्मेट है और ये स्क्वायर है। मतलब इसका ये है कि सीरियल नंबर तो गाइस आप सभी आसानी से ले लेंगे, हमारे स्क्रीन पर ये दिया हुआ है। सीरियल नंबर फॉर्मेट और स्क्वायर लिखेंगे और इसको आप दे देंगे सीरियल नंबर देने के बाद, और फॉर्मेट और स्क्वायर। तो स्क्वायर इसका ये है, सपोज जैसे कि हमने यहाँ पे इज इक्वल टू दिया, इक्वल टू दे करके हमने इस सेल को सिलेक्ट करा, फिर हमने इनटू, और दोबारा हमने इसको क्लिक करके एंटर कर दिया, और हम जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये पूरा का पूरा मैटर हमारा नीचे तक शो करने लगता है। उसके अलावा ये हमारा, इस पर हम जब इसको हम क्यू पे क्लिक करेंगे, इस पर हम फॉर्मेट पे गए और फॉर्मेट पे जा करके इसका स्क्वायर का मतलब ये होगा इसके यहाँ पे 1 × 1 इज इक्वल टू 1 ही आता है, जैसे कि इज इक्वल टू 1 × 1, इसका क्या होगा 1 ही आएगा।
तो यहाँ पे गाइस हमने इसको, और हम 2 × 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो इसको हमने क्लिक किया और इसको हमने इंटर करा, इसको सेलेक्ट करा यहाँ पे, और सेलेक्ट करने के बाद इस पूरे रेंज को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके और फ्लैश फिल पे क्लिक कर देंगे गाइस, देखिए पूरा का पूरा हमारा फॉर्मेट फ्लैश फिल हो जाएगा। फ्लैश फिल का यूज यही है, ऑटोमेटिक 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, यहाँ पे आप 4 × 4 करें 16 आएगा, 19 × 19 361 आएगा। सेम इसी तरह क्यूब का फॉर्मूला अगर देना है तो यहाँ पे हमने इज इक्वल टू करके 1 × 1 × 1 करके हमने इंटर कर दिया, ये 1 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे, इज इक्वल टू इंटू, इस वैल्यू को हम देखिए इंटर करेंगे, अब ये आ जाएगा। अब इसको हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग कर दिया गाइस, ये हमारे स्क्रीन पर शो कर दिया। अब इसकी वैल्यू फॉर्मेट क्या रहेगा, मतलब किस फॉर्मेट पे हमने इसको तैयार किया है, तो हमारा फॉर्मेट रहा है 1 × 1 × 1। और हम इसको पूरे का पूरे को क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे, ड्रैग करके और यहाँ पे हम जाएंगे फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे, देखिए हमारे स्क्रीन पर ये शो कर रहा है। दोबारा हम इसको सेलेक्ट करके और नीचे तक सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये देखिए। आशा करते हैं गाइस हमें आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा आप सही करें तो इसको ऐसे कर दें, देखिए। अगला ऑप्शन है गाइस, नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप का ऑप्शन है डाटा रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट के लिए गाइस, जैसा कि हमारे स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा डेटा है जो कि हमने पिछले भी ऑप्शंस में यूज़ किया था। इसमें दिया हुआ है कि इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके और इसको हम होम ऑप्शन में जाके कंडीशनल, और इसको हम डुप्लीकेट पे क्लिक करते तो देखिए हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि इतने सारा मैटर हमारा ये डुप्लीकेट है। लेकिन अगर इसको हम डाटा टूल डुप्लीकेट ऑप्शन के माध्यम से, अगर हम इसको रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन के माध्यम से समझना चाहें तो हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ आप इस डेटा को किस माध्यम से, किस फॉर्मेट के वे पे चेक करना चाहते हैं। तो हम इसको मार्केटर, प्रोडक्ट, स्टेट और सेल्स, इस तीनों के वे पे चेक करना चाहते हैं। तो आप इसको ओके करिए और देखिए जी जो भी हमारा फॉर्मेट डबल था ये सारा का सारा यहाँ से हट गया है। जैसा कि मैं आपको फिर से दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा बहुत सारा डेटा यहाँ पे डबल है। इसको चेक करने के लिए हम एक सिंपल और आसान ऑप्शन है, होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और इसमें हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जा करके डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करिए। देखिए आपके सामने दिख पा रहा है कि मोनू 2 नाम से है, सारिका शारिका 2 नाम 2 बार इसमें है। मैंने जानबूझ करके इसको 2 बार टाइप किया ताकि हम प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल कर सकें। अब इसको हम डेटा टाइप में कैसे यूज करेंगे रिमूव डुप्लीकेट के माध्यम से, तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा ये जो भी ऑप्शन जैसे मार्केटर, प्रोडक्ट, स्टेट और सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों पे चेक कर देंगे और चेक करके ओके कर देंगे। जो भी हमारा डुप्लीकेट नेम था गाइस ये सारा का सारा यहाँ से गायब हो गया। अब आप में से किसी के मन में ये चल रहा है कि ये मध्य प्रदेश, यूपी ऐसे करके डबल दिया है, तो गाइस इन सब का अलग अलग, जैसे कि अगर ये ग्रॉसरी है बिहार है तो इसका 20,000 है। यहाँ पे अलग अलग सेल्स रेट अलग अलग, इस वजह से ये शो कर रहा है। गाइज अगला ऑप्शन है हमारा डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन इसका यूज़ हम कैसे करेंगे। डेटा वैलिडेशन का यूज़ गाइज हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें टाइटल, नेम, एज, सैलरी, मोबाइल नंबर। तो अगर हम चाहते हैं कि ये मोबाइल नंबर, सबको पता है कि 10 डिजिट से कम नहीं होता है, लेकिन अगर 10 डिजिट से अधिक आ जाए और तो भी गलत बताए, अधिक ना आए या फिर कम भी ना आए, तो इसके लिए क्या करें हम, कोई मैसेज हमें अलर्ट हो जाए कि मैसेज हमें दें लेकिन नहीं ये नंबर गलत है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया और डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे जा करके हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू दिया हुआ है, एनी वैल्यू में जा करके हम टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम मिनिमम 10 देंगे और मैक्सिमम भी हम यहाँ पे 10 देंगे। 10 दे करके
हम इसको ओके कर देंगे। और जब भी हम यहाँ पे 1 2 3 या कुछ भी नंबर अगर एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, को बोला कि ये नंबर मैच नहीं कर रहा है, गलत है। और यदि हम चाहते कि ये मैसेज हमारे हिसाब से है, जो क्योंकि ये मैसेज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इससे क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और एरर अलर्ट ऑप्शन में जा करके और यहाँ पे देंगे रॉन्ग नंबर, WRONG, रॉन्ग नंबर लिखेंगे और यहाँ पे कुछ भी और भी कुछ लिख दीजिए, नंबर शुड बी ऑफ 10 डिजिट्स, ओके कर दीजिए। और गाइस जैसे भी आप कुछ भी नंबर अगर करेंगे तो देखिए आपका आ गया। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इसमें से अगर एक भी वर्ड, अगर आपने एक भी नंबर अगर आपने ज़्यादा कर दिया, जैसे कि अगर आप यहाँ पे 1 बढ़ा के एंटर करें तो भी ये आपका करेगा, लेकिन ना ये 10 डिजिट से कम होगा ना ज़्यादा होगा। अगला गाइस, ये हमारे सामने टाइटल दिया हुआ और हम इसके सामने चाहते हैं मिस्टर मिसेज या कुछ भी लगाएं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जा करके हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सेटिंग पे क्लिक करके हम गाइस यहाँ पे डेसिमल पे क्लिक करेंगे, सॉरी डेसिमल, सॉरी लिस्ट पे क्लिक करेंगे और लिस्ट पे क्लिक करके हम इसको गाइस, हम इसको यहाँ से यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके जैसे ही हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब इसमें इसके हम सोनाक्षी दिया हुआ है, सोनाक्षी के सामने हम मिसेज, ये मिसेज लगा दिए, मिसेज लगा दिए और यहाँ पे वैष्णवी के सामने हम मिस लगा देंगे, गणेश के सामने हम मिस्टर लगा सकते हैं, राम के सामने मिस्टर लगा देंगे। तो ये अपने आप ऑप्शन हमारे सामने, कृष्णा भी मिस्टर, मोहन के सामने हम ऐसे कर सकते हैं, जो बड़े आसानी से हम इसको, तो जैसे आपने दिया मिस सोनाक्षी, मिस्टर सोनाक्षी, मिस सोनाक्षी और यहाँ पे मिस्टर गणेश, ऐसे करके आप गाइज कर सकते हैं। अगला हमारा है एज का। हम चाहते हैं कि एज हमारा 18 साल से न कम आए और ना ही हमारा 60 से ऊपर आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू में जा करके हम टेस्ट लेंथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा करके हम गाइस मिनिमम 18 और मैक्सिमम हम 60 पे क्लिक कर देंगे, 60 टाइप करके हम ओके कर देंगे। अगर हम यहाँ पे, और ये अगर हमने यहाँ पे 17 दिया तो देखिए मैसेज हमारा गलत आ रहा है। अगर हम इसको 61 दे रहे हैं तो भी हमारा गलत आ रहा है। अगर आप मैसेज अपने हिसाब से देना चाहते हैं कि इसमें ये मैसेज शो करे तो आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, एरर अलर्ट पे जा करके आप जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। रॉन्ग एज या फिर एरर एज, जो भी देना चाहते हैं और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी आप 16 करें, देखिए एरर एज आप कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आप सैलरी में भी कर सकते हैं। सैलरी अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम सैलरी जो है कम से कम 25,000 से कम सैलरी ना हो, तो आप उसको भी ऐसे ही जा करके आप कर सकते हैं गाइस, ठीक है। सेटिंग में जा करके और कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे 25,000 कर दिया, सॉरी यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे हमने दे दिया मैक्सिमम हमारा 50,000 है और इसको हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब यदि हम यहाँ पे 51,000 करते हैं, देखिए गलत हो गया। तो गाइस जो हमारा रहेगा यहाँ पे 25 में हमने इसको 24 कर दिया
यहाँ तक कि हम 1 रुपया भी कम कर देंगे, 1 रुपया भी, तो भी ये नहीं लेगा। आशा करते हैं आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे और इसमें पूरा वैल्यू इसमें क्लियर कर लेते हैं। गाइस, अगले ऑप्शन में हम आप सभी को डेटा वैलिडेशन के अंतर्गत सर्कल इनवैलिड डाटा के बारे में बताना चाहेंगे। गाइस, इस ऑप्शन का जो हमारा यूज़ है, इसके द्वारा अगर मान लीजिए कि एक हमारे पास टेबल होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हमने इसका वैल्यू दे दिया है, अगर हमने इसका वैल्यू दे दिया है, अगर कि देना है कि इसमें डेटा वैलिडेशन में गए और इस ये जो हमारा छोटा सा जो टेबल है, इसमें हम होल नंबर पे गए और जा करके इसमें हमने दे दिया कि मिनिमम इसमें नंबर 40 और इसमें 60 65 या 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो हमने दिया और हम जा करके इसको ओके कर दिए, और उसके बाद हम जा करके गाइस जब सर्कल इनवैलिड डाटा पे क्लिक करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि आपने इसमें सपोज दैट हम इसको एक बार और चेंज करते हैं, जैसे कि हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, होल नंबर पे गए और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया 45 और यहाँ पे हमने दे दिया गाइस 55। इसके बीच में हमारा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट किया और डाटा वैलिडेशन में गए और यहाँ पे नंबर, और यहाँ पे हमने 45 दे दिया और यहाँ पे दे दिया हमने 55। अब इसको हम ओके कर देंगे। अब जैसे ही जा कर के गाइज हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए ये हमारा सर्कल आ गया, यानी कि ये बता रहा है कि इसमें 45 से कम नंबर नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम 55 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं आपका यहाँ पे 41 दिया हुआ है। अब इसको हम सही करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको 46 कर देंगे, इंटर करेंगे, देखिए टैब टैब देंगे, हट जाएगा। इसको भी हम मान लीजिए 51 दे दिए, हट गया। तो इसी तरीके से अगर हम गाइज इसको देना चाहते हैं और चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा। देख रहे हैं आप गाइज, 52 आप देंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पे हमारा ये गलत नंबर हो गया है, यहाँ पे 53 दीजिए, सही हो गया। और इन सभी सर्कल को अगर आप हटाना चाहते हैं तो डेटा वैलिडेशन में जा करके क्लियर वैलिडेशन सर्कल पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है गाइज, और आप सभी इसको समझ लिए होंगे। कंसोलिडेटेड ऑप्शन के द्वारा हम इसमें किसी भी 3 टेबल को एक साथ मर्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका इसको सेमेस्टर, मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का अगर हमें टोटल नंबर हमें ऐड करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसमें नंबर आप चेंज कर सकते हैं, ये जो नंबर है जो आप चेंज कर सकते हैं, हाँ, लेकिन नाम वगैरह सब एक ही रहेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस सीट पे आएंगे, कंसोलिडेटेड ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और इसमें हम इसको सम रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करके और पहले वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से ऐड करेंगे, फिर दोबारा हम गाइस नेक्स्ट वाले टेबल पे जाएंगे और फिर से हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर से इसको ऐड कर देंगे, फिर तीसरे वाले पे भी जाएंगे और इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करके और यहाँ से हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए, जैसे यूज टैब रो, लेफ्ट कॉलम और क्रिएट। इस पर क्लिक करते ही हमारे स्क्रीन पर एक ऐसा डाटा शो करने लगेगा, और जैसे आप इसको ये शो करने लगेगा तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पर ये कैसे दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि रानू रानू ने रानू का ये जो है टोटल, देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो टोटल नंबर राम का टोटल नंबर क्या है, राम का देखिए यहाँ पे देख पाएंगे आप। मेनका का है 147 17, यानी टोटल एक पहले सेमेस्टर में 65 पाई थी हिंदी में, दूसरे में भी 65, तीसरे में भी 65, तो इसका टोटल मिला करके यहाँ पे आपका 147 हो गया। यहाँ पे इसका 47 और इसने जो है तीसरे ईयर में इन्होंने पाया था 65, ऐसे करके इसमें आपको दिख पाएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस का इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरे तीनों ईयर का यहाँ से देख सकते हैं। आप गाइज आपके सामने दिख रहा है, जैसे श्याम का यहाँ पे दिख रहा है 147 है, तो श्याम ने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में 65 पाया था हिंदी में, और इंग्लिश में 45 पहले वाले में और दूसरे वाले में 60 ऐसे करके पाया था। तो ये टोटल नंबर आप इसको एक एक साल का यहाँ पे देख सकते हैं
और टोटल मिला के यहाँ पे दिया हुआ है गाइस। तो कंसोलिडेटेड ऑप्शन बहुत ही बेहतर है। और अगर इसको आप अच्छे से देखेंगे, वीडियो बैक करके देखिए, दोबारा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला ऑप्शन है गाइस हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में के बारे में हम जो आपको जानकारी देना चाहेंगे। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि किसी दो टेबल को, किसी दो डाटा को आपस में जोड़ना। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक टेबल है जिसमें एक सेल्समैन है जिनके यहाँ पे आईडी नंबर है और अटेंडेंस दिया हुआ है। इसको हम गाइस यहाँ पे दिख रहा है दूसरे सीट में हमारा उसी सेल्समैन का आईडी नंबर और यहाँ पे सैलरी दिए गए हैं। इसको हम सबसे पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम इंसर्ट में जा कर के इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। और दोनों को टेबल में कन्वर्ट करने के बाद गाइस हम इसको यहाँ से डेटा से भी इसको हटा सकते हैं। और हमने इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे या फिर डेटा में जा कर के इसको हम यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे और इस पर भी जा कर के हमने यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद से गाइस हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा टेबल, उसमें हम इसका नाम दे देंगे। जैसे कि पहला हमारा दिख रहा है ये फर्स्ट इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे हम दे देंगे DATA डाटा 1 और इसका हम नाम दे देंगे सेलेक्ट करके डाटा 2, जिससे हमें एक नाम रहेगा। उसके बाद से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जा करके पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करेंगे तो न्यू वर्कशीट सेलेक्ट रहेगा। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है चूज वेदर यू वांट टू एनालाइज मल्टीपल टेबल। इस पर हम चेक करेंगे और इसको यहाँ से ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये लोड लेगा, हमारे स्क्रीन पर पाइवट टेबल फील्ड्स ओपन हो जाएंगे। अभी हमारे स्क्रीन पर डाटा 1 शो कर रहा है, अगर हम ऑल करेंगे तो 2 शो कर रहा है। तो गैस हम दूसरे वाले पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा ये पूरा शो करने लगेगा। फिर हम एक्टिव पे देखेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और शो इनएक्टिव टैब पे क्लिक करेंगे और फिर एक्टिव पे जाएंगे तो दोनों हमारा डाटा शो करने लगेगा। अब गाइस हमको यहाँ पे रिलेशन का जो है ऑप्शन सबसे बेहतर, रिलेशन का मतलब समझ में आएगा कि रिलेशन का मतलब क्या है। रिलेशनशिप का सबसे पहले हम इसमें आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम अटेंडेंस सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरा वाला जो डाटा है इसमें से हम सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे। सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे तो देख रहे हैं आप हमारे स्क्रीन पर ऐसे कुछ इस तरह का शो कर रहा है। और इसमें जो हमारा वैल्यू दिख रहा है जिसमें फ़िल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू, तो इस वैल्यू में से हम तीनों जो दिख रहे हैं हमारा श्रम, इसको हम यहाँ पे आईडी नंबर वाला कॉलम उठा के रोज़ के अंदर ला देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये रो टेबल भी दिखने लगा है। और एक चीज़ इसमें दिख रहा है कि सबके जो सैलरी दिख रहे हैं वो सबके एक ही शो कर रहा है। तो इसको हम सही करने के लिए यहाँ पे अगर ऑटो डिटेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है कि ये सही हो जाए, लेकिन इसको सही करने के लिए हम डेटा मेनू बार में चलेंगे और रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। रिलेशनशिप में जाके हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्रिएट रिलेशनशिप ऑप्शन ओपन हो जाता है और उसमें हम क्लिक करके सबसे पहले डाटा मॉडल टेबल 2 को सेलेक्ट करेंगे और कॉलम फॉरगन में जा करके हम आईडी नंबर पे जाए क्लिक करेंगे और दोबारा हम डेटा 1 पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा सेकेंड वाले कॉलम में ये हमारा आईडी नंबर सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट करने के बाद गाइस हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर ये जो सैलरी है जैसे हमने दिया था, यहाँ पे हमारा सैलरी जैसा जैसा सैलरी था हमारा आ गया। इसमें हमने क्या ऐड किया है गाइस? इसमें हमारा ऐड था, हमारे एक सीट में आईडी नंबर, नेम और अटेंडेंस था, दूसरे सीट में हमारा आईडी नंबर, नेम और सैलरी था। तो अभी हमारा इसमें सैलरी, अटेंडेंस और आईडी नंबर ये तीनों हमारे यहाँ पे शो करने लगा है। गाइस तो ये रिलेशनशिप के द्वारा हमने दो टेबल को आपस में कैसे जोड़ा जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया है।
गाइस अगला ऑप्शन है हमारा मैनेज डाटा मॉडल। मैनेज डाटा मॉडल का बहुत कोई खास यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मैनेज डाटा डाटा मॉडल पे क्लिक करेंगे। हमारे स्क्रीन पे एक नई विंडो पावर पॉइंट ओपन हो जाता है, और इसमें हम जा करके इस डेटा को हिडन और शो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए व्यू डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमें बेसिकली दिखाता है कि डेटा वन का ये हमारा है और डेटा टू का ये है। तो इसको हम हाइड हाइड और शो कर सकते हैं यहाँ से, और शो करके हम यहाँ से इसको अलग अलग व्यूज़ में दिखा सकते हैं। तो आपको हमने अभी इस ऑप्शन का हमने सारा, जैसे टेक्स्ट टू कॉलम और फ्लैश फिल, रिमूव डुप्लीकेट डाटा, वैलिडेशन, कंसोलिडेट, रिलेशनशिप एंड मैनेज किया था। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन है गाइस फॉरकास्ट। फॉरकास्ट में व्हाट इज एनालिसिस ऑप्शन है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है सिनेरियो मैनेजर का यूज क्या है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सिनेरियो मैनेजर में के लिए हमें आपको एक गाइस टेबल तैयार करना होगा। इसमें क्या होता है कि यदि आपको कोई प्रोडक्ट्स खरीदना है, और वो प्रोडक्ट्स जो है अगर आप खरीद रहे हैं तो अभी जितना रेट है उसका, उस हिसाब से मान लीजिए कि जिस रेट में मिल रहा है तो उसका रेट आगे हो सकता है 2-3 दिन बाद घट जाए या फिर बढ़ जाए। तो ऐसा कोई एक अनुमान लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, जैसे मैंने 5 कंप्यूटर हमें ख़रीदना है, 5 पीस कंप्यूटर ख़रीदना है। उसमें दिया हुआ है कि CPU का रेट 7500 रुपये है, 75,000, 7500। मॉनिटर है हमारा 3000, कीबोर्ड है 350, माउस है 150, UPS है 2000, प्रिंटर है 10,500, एंड टोटल हमारा 23,500 है। इन टोटल को हम ऐसे इसका अनुमान ऐसा तैयार करें और इसका एक डेटा हमारे पास हो कि मैक्सिमम इसका रेट कितना बढ़ सकता है और घट सकता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको एक सिलेक्शन लेंगे, और इसके बाद से हम सनराइज मैनेजर पे क्लिक करेंगे, और इसमें जा कर के हम ऐड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे एक ऑप्शन शो करेगा। इस ऑप्शंस में हम जा कर के मिनिमम मिनिमम ऑप्शन देंगे। मिनिमम ऑप्शन देने के बाद फिर इस पे हम क्या करेंगे गाइस, मिनिमम ऑप्शन देंगे, और मिनिमम ऑप्शन देने के बाद इसको हम ओके कर देंगे। और जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे स्क्रीन पर ये ऑप्शन एक और शो करता है, जिसमें हम जैसे 77,500 है, तो इसको ये मिनिमम कितना हो सकता है, तो हम इसको 6200 दे सकते हैं। उसके बाद ये 3000 है, तो हम इसको 2700 दे सकते हैं। यहाँ पे है तो इसको हम 240 कर देते हैं, और इसका हम 100 रुपीज़ कर देते हैं, और इसका हम 25, इसका हम कर देते हैं 17 और 15। और एक और हमारा है, इसका हम करेंगे 8। ऐसे करके हम इसको ओके कर देंगे। फिर दोबारा हम इसको ऐड पे क्लिक करेंगे, और फिर से हम यहाँ पे मैक्सिमम देंगे, MAXIMUM। मैक्सिमम देने के बाद गाइस हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और यहाँ पे हम देंगे 9000, और इसमें हम 3500, यहाँ पे 550, इसका हम 2500, और इसका हम देंगे, ऐसे करके हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे और उसके बाद से हम सैमरी पे जाएंगे, और यहाँ पे जाकर इसको ओके कर देंगे। जैसे गाइस हम ओके करेंगे तो हमारा ये पूरा डाटा जो है, इसका एक सैलरी सैमरी निकाल करके, और एक अलग सीट पे, एक अलग पेज पे ये हमें दिखाता है। आप देख पा रहे हैं, हमें दिखा रहा है ये कि हमारा जो मिनिमम 6200 रुपये हो सकता है। हमने 7500 में ख़रीदा था 7500 रुपये में, तो इसका मिनिमम 6200 जा सकता है, मैक्सिमम 9000 तक जा सकता है। इसको हम यहाँ से मिनिमाइज करके टोटल देख सकते हैं कि करंट वैल्यू इसकी 23,500 है, मिनिमम वैल्यू 19,490 रुपये था, और मैक्सिमम इसका 28,300 हो सकता है। तो ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं, और यहाँ से और प्लस करके
हम इसको ध्यान सकते हैं। उसके बाद से गाइज अगला हमारा ऑप्शन है, गाइज गोलसिक के बारे में हम बताना चाहेंगे। गोलसिक जैसे कि हमारे स्क्रीन पर एक गोलसिक ऑप्शन का यूज जो है, गोलसिक ऑप्शन जैसे मान लीजिए हमारे स्क्रीन पर एक डाटा है जिसमें दिया हुआ है कि नेम, रोल नंबर, क्लास, मतलब एक स्टूडेंट्स का कई सारे स्टूडेंट का इसमें दिया हुआ है। और इसमें गाइज दिया है कि जैसे दिया है राम को टोटल 175 नंबर मिले हैं। तो क्या कितना इसमें जोड़ा जाए कि ये जो है 200 हो जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और गोलसिक में जाएंगे। इसको हमने सेलेक्ट करा और हम इस पर जाके गोलसिक पे क्लिक करेंगे। गोलसिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जैसे कि 175 है तो 185 हो जाए। और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे तो टोटल यहाँ पे ये देखिए दिखा रहा है कि 47 अगर इसमें अगर ये हो जाए तो ये टोटल 85 हो जाएगा। गाइस आप फिर से इसको समझ लें ध्यान से और दोबारा रीबैक करके, मतलब यहाँ पे 37 था और 10 और जोड़ दिया जाएगा तो ये 185 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बहुत ही बेहतर था, इसको हम यहाँ से कर लेंगे। और ये नेक्स्ट है गाइज हमारा अगला ऑप्शन फॉरकास्ट में हमारा एक कोई भी टेबल अगर हमारा ओपन है तो ये हमारा दिखाता है स्क्रीन पे कि ये किस तरीके से हमारा टेबल आई ऊपर की तरफ यहाँ पे 200 है तो ये फिर यहाँ पे 500 पहुँच गया। मतलब जो भी इस तरीके से हमने अलग अलग आइटम का हमने नाम दिया है या अलग अलग स्टूडेंट्स के नंबर दिए गए तो इसमें दिखाता है। अगला है अगर हम यहाँ से कॉलम में करें तो ये कॉलम में दिखाने लगता है। तो गाइज ये बहुत बेहतर तरीके से इस पर शो करता है और हम इसको यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं बेहतर तरीके से। अगला हमारा है ग्रुप और अनग्रुप। ग्रुप क्या होता है गाइज, ग्रुप हमारा है गाइज आप देख पा रहे हैं। अगर ये हमारा सपोज दैट ये हमारा डाटा है और इस सभी डाटा को हम यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको हम सेलेक्ट करके और यहाँ से अगर हम ग्रुप कर देते हैं, सपोज दैट इसको हम यहाँ से सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप में जा करके और ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया है कि रो अगर हम ग्रुप करना चाहते हैं तो इसको ओके कर देंगे। तो हमने रो को ओके कर दिया और यहाँ पे जाके जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये शो करने लगता है। जैसे कि दोबारा हम इसको सेलेक्ट किए और ये हमने ऊपर का हाइट छोड़ दिया है और यहाँ पे जाके ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रो है इस पर ओके कर देंगे। और ये जैसे ही हम यहाँ से माइनस करें देखिए हमारा रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास, हिंदी, ये टोटल यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे हम प्लस पे क्लिक करें तो पूरा का पूरा ये हमारा शो करने लगता है। तो गाइस जैसे देख पा रहे हैं 5 के बाद डायरेक्ट 20 रोल नंबर दिखाने लग रहा है। तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं गाइस, बहुत बेहतर ऑप्शन है। तो इसको यहाँ से जाके हम अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो पूरा का पूरा हमारा यहाँ से अनग्रुप हो जाता है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलम पे जाएंगे, कॉलम पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे हमने ये इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे जाके इसको ओके कर देंगे। देखिए पूरा का पूरा हमारा कॉलम यहाँ से हो गया। इसको माइनस करेंगे, सिर्फ नेम वगैरह शो कर रहा है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करें तो ये शो करने लगेगा। फिर से हम यहाँ पे जाएंगे, इसको अनग्रुप पे क्लिक करेंगे, कॉलम पे जाके इसको ओके कर देंगे, ये पूरा का पूरा हमारा टेबल जो है अनग्रुप हो जाता है। अगला हमारा है सब टोटल। सब टोटल ऑप्शन है गाइस हमारा, जैसे सब टोटल का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे कुछ एक्सपेंसेस है जिसमें इसमें दिया हुआ है कि एक्सपेंसेस हमारा कुछ जैसे आइटम है, टी है, लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है। तो और उसके बाद से कुछ शॉपिंग के भी दिए हैं कि क्लॉथ है, फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक है, ब्यूटी का है, कुछ ट्रेवलिंग में खर्चे हुए हैं। ऐसे करके ट्रेवल 150। अगर हम इसको एक डेटा के माध्यम से हम अपने सपोज दैट हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे हमें हिसाब देना है कि हमने कहाँ कहाँ खर्चे किए हैं, तो उसमें हम सब टोटल इसको सेलेक्ट करेंगे और जा करके यहाँ पे सब टोटल पे क्लिक कर देंगे। सब टोटल पे क्लिक करके यहाँ पे आइटम और अमाउंट पे चेक करके इसको ओके कर देंगे। जैसे ही करेंगे गाइस हमारे स्क्रीन पे ये कुछ इस तरीके से शो करने लगता है। और इसको हम फिर से यहाँ पे जा करके इसको माइनस करते हैं तो ये देखिए टोटल ग्रैंड हमको दिखा रहा है कि टोटल खर्चे जो है 32,500 के हुए हैं।
और इसको हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो इसमें दिखा रहा है कि ये 50 का है। यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप इसको 1 बाई 1 करके इसको आप ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए आप इसको दिखा सकते हैं। ट्रैवलिंग में दिखा रहा है, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस टोटल 3700 रुपये में है, ग्रैंड टोटल 3200 टोटल यहाँ पे दिखा रहा है। ट्रैवलिंग के ये हो गया। गाइस इसको हम एक एक करके हम और टोटल हमारे खर्चे जो है और ऐसे टोटल अगर हम एक बार में टोटल दिखाना चाहें तो हम ऐसे टोटल कर देंगे। तो गाइस हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए टोटल खर्चे हैं जिसमें हमारा इस पर 3700 रुपये हमारा ट्रैवलिंग में खर्च हुआ है और शॉपिंग में हमारा लगभग इस तरह के 2500 के आसपास, 25,000 के आसपास है। इस तरह से हम अपना देख सकते हैं और टोटल और 1 बाई 1 करके भी हम यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए गाइस हमने इसको यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। पूरा हाइड करना है गाइस, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और ये पूरा का पूरा हाइड हो गया। आशा करते हैं कि आपको ये डाटा ऑप्शंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस वीडियो कुछ लंबा हो गया है, लेकिन इस पूरे मेन्यू बार को कवर करना था और आप सभी इसको बड़े ध्यान से देखें। अगर आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है और आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से पढ़ें, ना समझ में आए दोबारा इसको रिवाइंड करके देखें और जो भी गलतियाँ हुई इसको कमेंट में बताएं और अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।